ओके हाय एवरीवन। जैसे हमने कहा था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक फाइनाइट रॉड के कारण, ये एक फाइनाइट रॉड है। इस रॉड की जो लेंथ है वो है एल एंड इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, राइट। यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। देन इसके कारण किसी पॉइंट P पे, मान लो ये पॉइंट कोई P है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है पैरेलल टू द रॉड E पैरेलल और एक होता है परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये होता है E परपेंडिकुलर, राइट। E पैरेलल की वैल्यू होती है k लैम्डा बाय r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड E परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है k लैम्डा बाय r, लेट मी राइट हियर, k लैम्डा बाय r cos बीटा माइनस cos अल्फा। नाउ r क्या है? जो पॉइंट P है ना, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रॉड से, ये हो गया r। जो पॉइंट P है, एक एंड पे जो एंगल सबटेंड करेगा, रॉड के एक एंड पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल होगा अल्फा, और जो दूसरे एंड पे एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल होगा बीटा। तो मैंने कहा था कि मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगा, बेसिकली ये आता कैसे है। लेट्स सी, हम एक रॉड ले लेते हैं इस तरह से। ये मेरे पास एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है, राइट। इस तरह से ये पॉइंट, कोई पॉइंट मैंने ले लिया पॉइंट P, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रॉड से वो है r। लेट्स से ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 0 है। नाउ यहाँ से पॉइंट P से मैं किसी एंगल पे जाता हूँ, मान लो ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, और ये जो रॉड की लेंथ है ये है x। x के बाद यहाँ पे मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जिसकी वैल्यू होगी dx, राइट। ये जो छोटी सी लेंथ है इसकी वैल्यू dx। नाउ इस लेंथ में जो चार्ज होगा वो होगा dq, स्मॉल चार्ज dq, जिसकी वैल्यू होगी लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि इस रॉड में। आप देखो कि ये जो dq चार्ज है इसके कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे आएगा DE। व्हाट इज DE? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस dq के कारण पॉइंट P पे, है ना, डायरेक्टली अवे। नाउ इस DE के दो कंपोनेंट होंगे। अगेन ये एंगल थीटा है, ये एक इस तरह से, ये एंगल भी कितना होगा? दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। इस DE के आप दो कंपोनेंट ले सकते हो। एक हो गया इस डायरेक्शन में DE का cos थीटा, और एक हो गया इस डायरेक्शन में जो कि आएगा DE का sin थीटा, राइट। नाउ आप देखो ये जो DE cos थीटा है ये है परपेंडिकुलर टू द रॉड, और ये जो DE sin थीटा है ये है पैरेलल टू द रॉड। DE cos थीटा को मैं DE परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं, है ना, जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द रॉड। और जो DE sin थीटा है उसको मैं DE पैरेलल भी लिख सकता हूं, जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पैरेलल टू द रॉड। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड निकालनी है, डी बेसिकली E परपेंडिकुलर आपको चाहिए, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE परपेंडिकुलर, राइट। DE परपेंडिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ DE परपेंडिकुलर। नाउ पहले DE क्या है? DE क्या है? DE है, उसकी वैल्यू होगी K DQ, राइट। लाइक जो DE था वो क्यों था? इलेक्ट्रिक फील्ड थी बिकॉज ऑफ जो स्मॉल चार्ज DQ है। DE दैट इज K DQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है? अगर आप देखो ये है R और ये है एंगल थीटा, ये होगा R का सेक थीटा ना, तो आना चाहिए आपको, राइट। डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया DE, राइट। आपका जो DE परपेंडिकुलर था वो था DE का cos थीटा का इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन DE की वैल्यू है K DQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गया DE और ये इंटू cos थीटा है, इंटू cos थीटा। नाउ ये जो DQ है, ये जो DQ है दिस इज लैम्डा इंटू DX, इसको पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ K
जो डी क्यू है वो है लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एंड ये है कॉस थीटा। सो देखो के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, सब बाहर ले लो। सो इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। सो ये हो जाएगा कॉस, अच्छा ऐसे ही रखते हैं, कॉस थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा टू डी एक्स एज इट इज। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। ना आपको थीटा को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। लाइक आप थीटा को, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा सेक थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हो थीटा के रिस्पेक्ट में। सो डी एक्स को मुझे डी थीटा में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए मुझे वापस से डायग्राम देखना पड़ेगा। आप देखो ये वाला जो ट्रायंगल निकल के आ रहा है, पहले तो एक्स और थीटा में रिलेशन देखो। ये वाला जो ट्रायंगल निकल के आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा है वो है एक्स अपॉन आर ना। टेन थीटा जो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो एक्स अपॉन आर। So r into tan theta that is my x. So it means r into sec square theta into d theta that is dx. ये अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूँ कैसे आता है। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया है। सो r कांस्टेंट, r बाहर हो गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू dx। सो देखो r tan थीटा इज इक्वल टू x है ना, r इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना। सो डी बाई डी थीटा और यहाँ पे भी डी बाई डी थीटा। सो आर कांस्टेंट बाहर हो गया, सो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट, दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से आप देखो डी थीटा को यहाँ ट्रांसफर करो, सो आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा दैट इज डी एक्स। लाइक आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखनी भी आनी चाहिए ना, जो कि मैंने पहले लिखा था, वो आती है ऐसे। सो के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस थीटा है और डिवाइड में सेक स्क्वायर थीटा है, और जो dx की वैल्यू है वो है r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब ये जो r है ये बाहर जाएगा, सो के लैम्डा बाई आर बचेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, और ये r बाहर जाएगा तो एक r कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ना आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होगा साइन थीटा, साइन थीटा। अभी लिमिट्स पुट कर दो, ए लैम्डा बाय आर, लिमिट्स थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इस रॉड को कवर करने के लिए जो आपका एंगल है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल थीटा की वैल्यू होगी वो होगी इनिशियल, जो आपका इनिशियल एंगल होगा थीटा इनिशियल, दैट विल बी माइनस ऑफ अल्फा। वाई माइनस ऑफ अल्फा? बिकॉज थीटा तो आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, बट इसके लिए जो एंगल आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, सो दैट्स वाई माइनस अल्फा। से फाइनल जो एंगल आएगा, फाइनल एंगल होगा थीटा फाइनल विल बी बीटा। सो थीटा की जो लिमिट्स है वो है माइनस अल्फा से लेकर के बीटा। तो ये हो जाएगा साइन, पहले थीटा की वैल्यू बीटा, फिर माइनस, फिर थीटा की लोअर लिमिट विच इज माइनस ऑफ अल्फा। सो यहाँ से जो निकल के आ रहा है के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आपकी वैल्यू है किसकी, ई परपेंडिकुलर की। आप ऐसे ही करके ई पैरेलल भी निकाल सकते हो, राइट। यहीं से निकल के आता है। अगर आपका इनफाइनाइट रॉड हो गई, लाइक जो लेंथ है वो इनफाइनाइट हो गई, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू भी हो जाएगी 90 डिग्री, स्पेशल केस है। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एनीवे, जो मैंने कौन सा छोड़ा है, पैरेलल वाला, राइट, वो आप खुद से निकालना। कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।